महिंद्रा ने अपनी ब्लॉकबस्टर एसवी को सिर्फ अपडेट नहीं किया बल्कि रीब्रांड ही कर दिया। जी हाँ, जो एसवी अब तक XUV 700 के नाम से रोड्स पर राज कर रही थी, वो अब एक नए अवतार में XUV 7XO बन चुकी है और एंट्री भी फुल धमाकेदार है। 13.66 लाख एक्स शोरूम की स्टार्टिंग प्राइसिंग के साथ, वो भी सिर्फ पहले 40,000 यूनिट के लिए इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग पर। महिंद्रा ने क्लियरली सिग्नल दे दिया है कि ये सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं, एक फ्रेश चैप्टर है। बुकिंग्स 14 जनवरी से ओपन होने वाली है और मार्केट में पहले से ही क्यूरियोसिटी पीक पर है। अब सवाल सिंपल है, नई XUV 7XO में सच में क्या बदला है और क्या ये अपने ही लीजेंड प्रीडिसर XUV 700 से बेटर डील है? चलिए दोनों एसयूवीज को साइड बाय साइड रखकर बिना बोरिंग स्पेक सीट के रियल कंपैरिजन शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वाचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, डायमेंशन वाइज देखा जाए तो XUV 7XO और XUV 700 दोनों बिल्कुल एक जैसी फील देने वाली एसयूवीज है। रोड प्रेजेंस हो, कैबिन स्पेस हो या फिर ग्राउंड क्लियरेंस, किसी भी एरिया में एक दूसरे से आगे नहीं निकलती। दोनों में एज यूजुअल 6 और 7 सीटर लेआउट मिल रहा है। दोनों का स्टांस बैलेंस्ड है, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए कंफर्टेबल लगती है और रफ इंडियन रोड्स को इजीली हैंडल कर सकती है। इसीलिए डायमेंशन वाइज कंपेयर करें तो यहाँ कोई क्लियर विनर नहीं है और फाइनल चॉइस डायमेंशन से ज़्यादा फीचर्स, परफॉर्मेंस और प्राइसिंग पर डिपेंड करेगी। इंजन की बात करें, XUV 7XO में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वन इज 2 लीटर TDI टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 197 bhp और 380 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा, साथ में फ्रंट व्हील ड्राइव मिलता है। सेकेंड वन इज 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन जो कि 182 bhp और 450 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा, साथ में AWD और फ्रंट व्हील ड्राइव दोनों मिलता है। XUV 700 की बात करें तो इसमें भी आपको सेम इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन ऑप्शन के साथ 152 bhp और 360 Nm ऑफ टॉर्क वाला कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और फ्रंट व्हील ड्राइव मिल जाता है। इंजन वाइज देखा जाए तो XUV 7XO क्लियरली थोड़ी ज़्यादा वर्सेटाइल और पावरफुल पैकेज बनकर निकलती है। पेट्रोल इंजन दोनों में सेम पंच और रिफाइनमेंट देता है, लेकिन डीजल साइड पर XUV 7XO का फोकस सिर्फ हायर परफॉर्मेंस ट्यून पर है, जो स्ट्रॉन्ग टॉर्क, बेटर पुलिंग पावर और हाईवे कॉन्फिडेंस देता है। XUV 700 में डीजल के दो लेवल्स मिलते हैं, एक एफिशिएंसी फोकस्ड और एक परफॉर्मेंस फोकस्ड, जो बायर्स को चॉइस देता है, लेकिन बेस डीजल थोड़ा सॉफ्ट फील होता है। ओवरऑल अगर आपको मैक्सिमम पावर, स्ट्रॉन्ग डीजल परफॉर्मेंस और AWD का प्रॉपर यूज चाहिए तो इंजन डिपार्टमेंट में XUV 7XO ज़्यादा अपीलिंग लगती है, जबकि XUV 700 फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बैलेंस्ड अप्रोच रखती है। एक्सटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो XUV 7XO और XUV 700 सेम बॉडी के बावजूद डिफरेंट पर्सनालिटी दिखाती है। XUV 7XO का फ्रंट ज़्यादा एग्रेसिव और फ्यूचरिस्टिक लगता है, ग्रिल ज़्यादा बोल्ड है, लाइटिंग एलिमेंट्स शार्पर फील देते हैं और ओवरऑल स्टांस थोड़ा स्पोर्टियर दिखता है। वही XUV 700 का डिज़ाइन कंपैरेटिवली क्लीन, मैच्योर और फैमिली ओरिएंटेड है, जिसमें स्मूथ लाइंस और बैलेंस्ड स्टाइलिंग ज़्यादा डोमिनेट करती है। साइड प्रोफाइल दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर लगती है, लेकिन XUV 7XO थोड़ी ज़्यादा मस्कुलर और मॉडर्न वाइब देता है, जबकि XUV 700 प्रीमियम और सब्टल एसपी लुक मेंटेन करता है। रियर प्रोफाइल भी अब थोड़ी मॉडर्न कर दी गई है, लेकिन अगर दिल से कहूँ तो नया अवतार पुरानी XUV 700 के कंपेयर में उतना खास नहीं लगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगा जैसे डिज़ाइन बर्बाद हो गया। एनीवे, एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको LED DRLs, LED टेल लाइट्स, ऑटो फोल्डिंग एडजस्टेबल ORVMs, रियर वाइपर एंड डिफोगर, शार्क फिन एंटीना, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑल डिस्क ब्रेक्स, पैनोरामिक सनरूफ, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, LED फॉग लाइट्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, मैनुअल टेलगेट, इलेक्ट्रिक स्मार्ट डोर हैंडल्स कॉमन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। XUV 7XO में 19 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि XUV 700 में 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। XUV 7XO में बाई लेड प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती है, जबकि XUV 700 में नॉर्मली LED हेडलाइट्स मिलती है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो, इंटीरियर वाइज XUV 7XO ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फील देती है, जहां वाइड स्क्रीन्स और क्लीन डैशबोर्ड फ्यूचरिस्टिक वाइब क्रिएट करते हैं। XUV 7XO का केबिन ज़्यादा स्पोर्टी और ड्राइवर फोकस्ड लगता है, लेकिन ओवरऑल फ्रेशनेस और टेक अपील में XUV 7XO थोड़ा आगे निकल जाती है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में।
देखिए दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, कैप्टन सीट्स विथ आर्मरेस्ट, कनेक्टेड कार फीचर्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, लेदरेट अपहोल्स्टरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड्स, रियर आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, OTA अपडेट्स, ORVM मेमोरी फंक्शन, ड्राइवर ड्रॉसीनेस डिटेक्शन सिस्टम, थर्ड रो AC कॉमन देखने को मिलती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। XUV7XO में फ्रंट एंड रियर वायरलेस चार्जिंग विद एक्टिव कूलिंग दी जाती है, जबकि XUV700 में फ्रंट वायरलेस चार्जिंग विदाउट एक्टिव कूलिंग दी जाती है। XUV7XO में रियर विंडो सनसेट्स मिल जाते हैं, जबकि XUV700 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XUV7XO में ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, जबकि XUV700 में मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। XUV7XO में फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जबकि XUV700 में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। XUV7XO में 4-वे पावर बॉस मोड मिलता है, जबकि XUV700 में मैनुअल बॉस मोड मिलता है। XUV7XO में 540 डिग्री व्यू कैमरा मिलता है, जबकि XUV700 में 360 डिग्री कैमरा व्यू मिल जाता है। XUV7XO में 16 हार्मन कॉर्डन स्पीकर्स मिलते हैं, जबकि XUV700 में 12 सोनी स्पीकर्स मिलते हैं। XUV7XO में फ्रंट 65 वॉट C टाइप and 15 watt Type A चार्जिंग पोर्ट्स विथ रियर 15 watt Type A चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, जबकि XUV700 में USB A टाइप इन फ्रंट एंड USB C टाइप इन सेकेंड रो देखने को मिलता है। XUV7XO में 12.29 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि XUV700 में 10.24 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। XUV7XO में 12.29 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि XUV700 में 10.24 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। XUV7XO में 12.29 इंच का पैसेंजर स्क्रीन मिलता है, जबकि XUV700 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। XUV7XO में इल्यूमिनेटेड लोगो स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, जबकि XUV700 में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। XUV7XO में डॉल्बी विजन विद डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है, जबकि XUV700 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XUV7XO में BYOD विद 65 वॉट टाइप C विद बैक ऑफ फ्रंट सीट्स मिल जाती है, जबकि XUV700 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। XUV7XO में 6-वे पावर ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स मिलती है विथ मेमोरी एंड वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन। XUV700 में 6-वे पावर ड्राइवर सीट्स ही मिलती है विथ मेमोरी एंड वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन। XUV7XO में ORVM ऑटो टिल्ट ऑन रिवर्स मिल जाता है, जबकि XUV700 में फीचर आपको नहीं मिलता। XUV7XO में Qualcomm Snapdragon 8155 चिपसेट मिल जाता है, जो कि XUV700 में नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। ऑनगोइंग XUV700 ने 2021 में ग्लोबल एनकेप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी, और महिंद्रा के मुताबिक XUV7XO को भी भारत एनकेप और ग्लोबल एनकेप के स्टैंडर्ड के हिसाब से डेवलप किया गया है, ताकि सेफ्टी परफॉर्मेंस उसी लेवल की या उसके बराबर हो। तो सेफ्टी वाइज आपको स्ट्रेस फ्री फील करवाती है ये दोनों गाड़ियाँ। बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों SUVs अपने लेवल 2 ADAS सिस्टम को सपोर्ट करती है। दोनों में आपको 7 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS VTVD, ESC, ISOFIX, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, TPMS, हिल डिसेंट कंट्रोल, पैसिव कीलेस एंट्री दोनों SUVs में देखने को मिलता है। बात करें सस्पेंशन की तो दोनों में मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन विद FSD और स्टेबलाइजेशन बार का मतलब है कि पिछले व्हील्स अलग अलग मूव करते हैं, जिससे राइड ज़्यादा स्मूथ होती है। FSD रोड और स्पीड के हिसाब से सस्पेंशन को एडजस्ट करता है, और स्टेबलाइजेशन बार टर्न्स पर गाड़ी को स्टेबल रखता है। ओवरऑल कंफर्ट और कंट्रोल दोनों बेटर मिलता है बताई गई दोनों SUVs में। अगर सिर्फ साइड बाय साइड डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर ओवरऑल बताया जाए तो XUV7XO थोड़ी सी एज ले जाती है। ज़्यादा टेक लोडेड इंटीरियर, बिगर स्क्रीन्स, बेटर ऑडियो, एक्स्ट्रा कंफर्ट फीचर्स और फोकस्ड हाई परफॉर्मेंस डीजल के साथ ये क्लियरली फ्यूचर रेडी और प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑफर करती है। वही XUV700 अब भी एक सॉलिड, बैलेंस्ड और प्रूवन SUV बनी रहती है, जो सिंपलर डिज़ाइन, फैमिलियर फील और वाइडर बायर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आती है। तो ये था एक बेसिक कंपैरिजन दोनों ही SUVs के बीच में। आप बताएं आपको XUV7XO पसंद आई या फिर आप अब भी XUV700 के दीवाने हो। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।